अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फरजाना तारिक अवान। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें सफ़ायर की सेल पे कितनी ज़्यादा रश है और कौन ख़रीद सकता है इतनी रश में। और इतनी भी क्या जाना है सफ़ायर पे, और इतने ज़्यादा ब्रांड हैं और 100 या 200 की खातर ना औरतें ज़मीन पे बैठी हुई हैं, मर्द बेचारे बाहर धूप पे बैठे हुए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या फ़ायदा, तो बंदा 100-200 ऊपर दे दे। तो मैंने सारी वीडियो बनाई है, 2-3 क्लिप्स मैंने बना ली हैं, लेकिन मैंने ख़रीदा ना सफ़ायर से कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो दम घुटता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। फिर हम लोग रात को आ गए घर। रात को ना ये सैटरडे नाइट के की ये खाने की रूटीन है। और ये जो सफ़ायर के क्लिप्स हैं ये 3-4 दिन पहले के हैं, जिस दिन फर्स्ट डे था सफ़ायर का। 5 तारीख मेरा ख्याल फर्स्ट डे था, उस दिन की है। और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। तो ये था, मेरी बेटी नाश्ता कर रही है, तो इसके लिए मैं सेवर फूड ले आई थी। और ये सेवर फूड बड़ी शौक़ से खाती है, तो पालक वगैरह ये इतनी शौक़ से नहीं खाती। सब्ज़ी कोई भी तकरीबन ना ये शौक़ से नहीं खाती। तो बस मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करना था कि इंसान को ना अकेले रहना भी सीखना चाहिए, जैसे कि मैं हूँ। मैं अपनी जो मिसाल देती हूँ ना, कि मैं तकरीबन 8 महीने हो गए ना, जब से मेरे बच्चे बाहर गए हैं ना, तो मैंने अकेले रहना सीख लिया है। और मैं दिन कैसे स्पेंड करती हूँ वो आप आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कि कैसे ज़िंदगी अकेले में गुजारती हूँ और कैसे अपने दिन स्पेंड करती हूँ। क्योंकि कोई भी नहीं होता। मेरे हस्बैंड हैं, वो अभी अभी रिटायर हुए हैं, पहले वो भी जॉब पे चले जाते थे। तो मैं अकेली ना बस इस तरह रहती थी कि सुबह सुबह उठती थी 5 बजे, और सबसे पहले नमाज़ पढ़ के, अगर टाइम हो तो कुरान पाक पढ़ लेती थी, अदरवाइज़ मैं दिन को पढ़ लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले ज़ोर के बाद। और फिर मैं चली जाती हूँ वॉक के लिए, क्योंकि मेरे लिए वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे है शुगर, तो शुगर वाले मरीज़ों को ना वॉक जो है ना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मैं ज़रूर करती हूँ 1 घंटा। तो 6 बजे मैं चली जाती हूँ, 7 बजे आती हूँ। आके फिर ना, पहले मेरी बेटी जॉब पे जाती थी, तो अब उसको मैंने जॉब छुड़ा दी है। तो बस मैं ये थोड़े दिन हुए हैं छुड़ाई है। पहले उसको फिर नाश्ता बना के देती थी, तो वो चली जाती थी। फिर पूरा दिन में अकेली ना अकेली। तो फिर 9 बजे मेरी हेल्पर आ जाती थी, वो फिर सफाइयाँ वगैरह करती थी ऊपर नीचे की सारी। इतना बड़ा घर है 10 मरले का, तो यहाँ सफाई करते करते भी ना 11-12 बज जाते थे। वो जाती थी, उसके बाद ज़ोर का टाइम हो जाता था नमाज का। नमाज के बाद फिर मैं हांडी वगैरह बनाती थी दोपहर की। अपने आप को मैंने इस तरह से ना बिज़ी किया है अकेले रह के। और आप लोगों को भी अकेला भी रहना ना सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे सारी ज़िंदगी पास तो नहीं ना बैठ सकते। तो मेरे बच्चे तो सारे बाहर चले गए हैं। तो बस ये है कि तन्हाई महसूस तो बहुत होती है, लेकिन यह है कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। अगर मुझे और कोई काम ना मिले, मैं डस्टिंग करना शुरू हो जाती हूँ। तो अगर घर में और कोई काम ना हो, मैं अलमारियाँ सारी सेट कर लेती हूँ, शोकेस के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। किचन के कैबिन जो है ना, वो मैं बर्तन साफ़ कर कर के रखती रहती हूँ। इस तरह से ना मेरा टाइम जो है ना बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो ये देखें हमारा लेमन ग्लास कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। और ये है तकरीबन सुबह 9 बजे की वीडियो। बहुत प्यारा मौसम था, इतना ज़बरदस्त। तो ये 2 दिन की ना वीडियो है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है, हल्की हल्की धूप आई है, लेकिन आज ना हल्की हल्की हवा भी साथ साथ चल रही थी। और ये पसीना जैसे पहले आता था ना उस तरह का अब नहीं आता। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, हस्बैंड का वेट करती रही। 8 बज गए थे, तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। तो वह आजकल मिलाद शुरू हो गए हैं ना, तो वो फिर योगे वाले जो सारे मर्द हैं ना, तो वो कोई ना कहीं मिलाद पे गए हुए थे, तो सुबह सुबह मिलाद हो जाते हैं। तो आज 2-3 दिन से ना रोज़ाना वो ले जाते हैं इनको भी साथ। तो वहाँ पे फिर आए हैं, तो कहते मैंने नाश्ता नहीं करना। तो फिर मैंने कहा मैं अपने लिए तो नाश्ता बनाऊँ। तो बस अपने लिए मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है। तो मेरे जब बच्चे इधर होते थे ना, तो माशाल्लाह हम लोग सारे उठते थे, अकेले इकट्ठे नाश्ता करते थे। आज संडे का दिन है, संडे के दिन ना
अक्सर हमारा जो है ना नाश्ता बाहर से आता था, नान, चने, बोंग, कभी कभार निहारी वगैरह इस तरह की चीज़ें आती थी। तो यकीन करो जब से बच्चे गए हैं ना तो मैंने बहुत कम कर दी हैं इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने खानी, क्योंकि ना मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो बेटी मेरी तो इतनी घर में रहती ही नहीं है, पूरा दिन वो जॉब पे होती थी। तो उसने शाम को 6 बजे आना और बस 6 बजे खाना खाती थी। तो फिर रात को खाती ही नहीं थी, तो फिर मैं क्या बनाऊँ। तो बस ये मैंने साथ साथ चाय रख दी है, साथ मैंने रोटी बना ली है। तो दूध जो है ना मैं फ़्रेश ही करती हूँ यूज़। तो ये है कि इंसानों के साथ ही रौनक होती है ना, इंसान ना हो तो रौनक नहीं होती, लेकिन अपने आप को बिज़ी करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास शाम को टाइम हो, मैं और मेरे हस्बैंड ना कभी बाज़ार चले जाते हैं, कभी मेट्रो हमारे करीब है वहाँ चले जाते हैं, कभी कोई चीज़ लानी पड़ती है, कभी शाम को भी हम लोग ना वॉक करने चले जाते हैं। इस तरह से हमारा जो टाइम है ना बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। और बहुत सारा दिन कभी कभी ना कभी ना कभी कभार तो सारा दिन फ़ोन पे ही ना तकरीबन असर के बाद तो हमारी टेलीफोनें ही आती रहती हैं बच्चों की, कभी एक की आ गई, कभी दूसरे की आ गई, कभी तीसरे की। वीडियो कॉल करते हैं तो ऐसे ना महसूस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे तो वो हमें बोर तो नहीं होने देते, लेकिन फिर भी है कि जो इंसान पास होता है ना वो बात नहीं रहती। तो जो बच्चे कहीं लेके जाते थे मुझे, मैंने कहीं जाना हो, तैयब होता था वो लेके जाता था पहले, फिर तैयब चला गया, फिर जवाद के साथ जाती थी। तो अब जवाद और बच्चे भी चले गए हैं, तो अब बस ये है ना कि मैं और मेरे हस्बैंड ने, कभी कभार हस्बैंड का दिल नहीं करता, थक जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने नहीं जाना बाहर। तो मैं कहती हूँ कि शाम के टाइम जब असर की नमाज़ पढ़ के ना तो मुझे ना थोड़ी सी बोरियत शुरू हो जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो चलें कहीं। तो आज तो शाम को मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। शाम को मैंने कहा कि मेरा ना बड़े बोरियत सी हो रही थी। तो यह है कि साथ ही फिर मगरिब की अजान हो गई, नमाज़ पढ़ी। तो बस फिर तो टाइम ऐसे भागता है, फिर चाय वगैरह पीते हैं 6 साढ़े 6 बजे। तो नमाज़ पढ़ के ना हस्बैंड की आदत है ना शाम की चाय पीने की, तो फिर चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पी के तो उसके बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह में व्लॉग वगैरह अक्सर मैं दूसरे मोबाइल पे लगा के रख देती हूँ। सारों के मैं ना व्लॉग देखती हूँ। तो मेरे पास 2 मोबाइल है ना, तो साथ साथ मेरे मोबाइल पे किसी न किसी का व्लॉग चलता रहता है। तो जो मेन मेरी दोस्तें हैं ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सबके ही देखती हूँ। तो किचन विद पाक फौज बाजी हैं, उनका भी मैं व्लॉग बहुत बाकायदगी के, ज़ेब फैमिली हैं वो भी मेरी सिस्टर, उसका भी मैं व्लॉग का इंतज़ार करती हूँ। जैसे आयशा विधवाद सिस्टर हैं, आजकल माशाल्लाह वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं इस्लामी, उसका भी देखती हूँ। खाने ही खाने बाजी हैं, ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना ये मेरी बाजियाँ जो है ना बाकायदगी से मेरे भी व्लॉग सब देखती हैं, और मैं भी उनके सारे व्लॉग जो है ना इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब आएंगे। तो ये सिस्टर बहुत सपोर्टिव भी हैं और अल्लाह उनको कामयाब करें। तो 3-3 साल हो गए हमारे चैनल बने को, अभी तक तो हमें तो कोई कामयाबी नहीं मिली ना। उनको भी मेरा ख्याल है यही हिसाब है मेरे वाला ही, उनके भी अभी तक ना कुछ भी नहीं आया, मेरा भी कुछ नहीं आया। चैनल तो खैर हमारे मोनेटाइज हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा ये है कि बोरियत ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लोग भी व्लॉग बनाते हैं, बोर नहीं होते हम लोग भी। तो यारा ये है कि हमारा जो ध्यान है ना बढ़ जाता है, वीडियो बना देते हैं। तो ये है बस, थोड़ी सी ये भी रीज़न है, डिप्रेशन नहीं होता। तो हम लोग अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं जब थोड़ा सा फारग टाइम हो, तो ये भी है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, चैनल तक तो कोई भी नहीं पड़ा हुआ कि चैनल से कुछ आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। और ये है कि हम जो बहनें हैं ना सब, तो ये अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ना, अपना डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने चैनल खोले हुए हैं। को आप लोगों को भी चाहिए कि हमारी सपोर्ट करें, जो हमारी वीडियो देखें फुल वीडियो देखें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका तो कुछ भी नहीं जाता, आप लोग अगर हमारी सपोर्ट करें, सब बहनों की भी करें और मेरी भी करें, तो ये है कि हमारा यूट्यूब की फैमिली बन जाएंगे हम लोग, जो हमारे साथ आएंगे। तो जिसका भी हमारे साथ पास चैनल आएगा उसकी वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो अक्सर मेरे मोबाइल पे ना व्लॉग चलते रहते हैं, हस्बैंड पूछते होते हैं ये किसका लगाया हुआ है किसका। तो मैं कहती हूँ मेरी सारी दोस्तें हैं ना जिनकी मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं, तो मैं उनकी वीडियो चला के ना छोड़ देती हूँ। कई बार तो मैं कमेंट भी नहीं करती, वीडियो पूरी देख लेती हूँ। तो बस ये थी आज की मेरी थोड़ी सी
वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस बातों बातों में हमारा जो नाश्ता है वो भी रेडी होने वाला है। तो बस आज था संडे, तो मैंने कहा अपनी बेटी को कि तू ना ज़रा जल्दी उठ जा, मेरे साथ नाश्ता कर, मैं अकेली हूँ। तो वो कह रही है कि अम्मी आप ना नाश्ता बनाओ और मैं आ रही हूँ। आज उसको मैंने नहीं जाने दिया, बल्कि उसके 3-4 दिन हो गए ना वो नहीं जा रही। तो मैंने रिज़ाइन दिलवा दिया है, मैंने कहा छोड़ परे ज़िंदगी, तू इधर ही रह। तो बेटियों ने कितनी देर पास रहना है, सारी ज़िंदगी तो बेटियां पास नहीं ना रहती हुई, कहीं ना कहीं उनकी भी शादी करनी होती है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जाना होता है। तो बस नाश्ता तो सारा रेडी हो चुका है। तो बस मैं अंडे बनाऊंगी। तैयबा से पूछा था क्या खाना है, तो कहती है कि जो मर्ज़ी बना ले। मैंने कहा चलो अंडे बना लेती हूँ। तो बस ये है, ये हमारा ऊपर वाला किचन है ना, यहाँ पे हमारे जो खाना वाना है ना यहाँ ही बनता है। ये है कि ऊपर जब मैं अकेली होती हूँ ना, दिल ना करे ना बर्तन धोने का, तो वो फिर थोड़ी देर बाद धो लेती हूँ। नीचे वाले किचन का तो ये है कि कोई ना कोई घर आ जाता है, तो फिर मुझे उसी टाइम ना सारी जो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, बर्तन वगैरह भी उसी टाइम। तो ऊपर वाले किचन में थोड़ी देर मैं नीचे आ जाती हूँ, फिर 10-11 बजे जाके ऊपर का सारा जो किचन है तो वो नीट करती हूँ। अलहदा किचन का यही फ़ायदा होता है ना कि चलो आपका दिल नहीं कर रहा, कभी कभार मैं अकेली होती हूँ, मेरा नहीं दिल करता, तो फिर मैं बाद में ना कर लेती होती हूँ। तो मेरी जो हेल्पर है ना, खैर है तो बहुत अच्छी, वो सफाई, कपड़े, डस्टिंग सब कुछ करती है। लेकिन ना मैं उससे ना, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बर्तन और खाना उससे नहीं बनवा सकती, कि वो क्रिश्चियन है। तो हस्बैंड ना नहीं खाते हैं, होते तो वो भी इंसान ही हैं, लेकिन बस अपनी अपनी है ना, मेरे हस्बैंड ना नहीं मानते। तो वो तो कहती होती है बाजी दो मैं बर्तन धो दूँ, लेकिन ना वो बस ये है ना, अपने अपने दिल की बात है। तो कई लोग तो करवा लेते हैं, कई लोग नहीं करवाते। पर ये थी आज की मेरी वीडियो। तो बस अपने बच्चों को अपने पास रखा करें, ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी है। तो बस मेरे से भी कुछ मिस्टेक हुई है कि मैंने सारे भेज दिए हैं। एक मैंने अपने पास मुझे रखना चाहिए था एक बच्चे को, लेकिन वो नहीं रहे, उनकी चॉइस थी कि मैंने बाहर जाना है, तो बस फिर अकेले रहना होता है। तो अकेले रहना सीखना चाहिए। तो किसी पे ना अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई आएगा मेरा बहन भाई या कोई मेरा रिश्तेदार आएगा मेरी हेल्प करेगा, मैं अकेली हूँ, मेरे पास बैठेगा, नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई अपनी मर्ज़ी से आएगा, जब आएगा कोई उम्मीद आपको करती हूँ फ़ोन कि तक भी आज नहीं की मेरी करेगा, वीडियो उनकी आप लोगों को मर्ज़ी है। ज़रूर पसंद चलो आएगी। कोई अगर पूछे ना पसंद आई है तो पूछे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर तो करना, अल्लाह हाफिज़। आज और की ना मुझे मेरी कमेंट बस में ये छोटी बताना सी कि वीडियो थी, मिलते हैं अकेले किसी और वीडियो कैसे के रहना साथ। चाहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और वीडियो